हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब मंच पे स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, एकदम बढ़िया मत। दोस्तों, आज बहुत ही खतरनाक, एकदम बहुत खतरनाक वीडियो देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है पवन सिंह और खान सर के ज़बरदस्त फनी डायलॉग। एकदम हंसी नहीं रोक पाओगे दोस्तों। और चैनल का नाम है झंड जी। तो समझ ही गए होंगे कैसे है झंड जी। अभी देखने वाले झंड जी भैया को देखेंगे भी। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ओरिजिनल वीडियो का, एक बार वहां से भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। और आइए एकदम जो ना एकदम पूरा मज़ेदार तरीके से आप लोगों को दिखाता हूँ। गज एकदम जो ना हंसी नहीं रोक पाएंगे एकदम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके एकदम जो है निकल जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जियो कुकुर के पोछ धरबा त कटबे करी। जियो, क्या बात है। देवर से गाल भौजाई सटई है तो सटबे करी। आ एगो सांच बात कहतनी ये ओह माय गॉड, जब पाथर में मोट जाई तो गजब का फटबे वीडियो करी। पातर में मोट जाई तो फटबे करी। फाड़ फट कर दियो जाएगा, यार। सही बात है। ऐसा डायलॉग मारो कि साला सब कुछ फट जाए। तो काल है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आज हम एक बार फिर से तगड़ा भैया हम भी ऐसे रिएक्शन देने दिखने वाले हैं, मजा आ आप लोग जाएगा। टेंशन ना लीजिए। चलो शुरू करते हैं। देखा दोस्त, तू जितना जल्दी हो सके मलखान के साया से भी दूर हो जा। हाँ? ना तो अगर फंस गया ना हाँ? तो निकले के रास्ता तक ना मिले। पवन सिंह का डायलॉग। जे पॉइंट से आवेला वो पॉइंट में पेशाब करे खातिर रास्ता भी बनावेला। गजब 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 गजब, क्या डायलॉग है। ऐसे डायलॉग बिल्कुल एकदम सही बात बोले भैया। पातर में और मोट जाए कहीं तो हो फटबा ही नहीं करी। सकता और जो ऐसा पैंट डायलॉग। सियावेला ते मुंह का रास्ता भी बनावेला। दूर फिटे मुंह। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये डायलॉग गलत है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, फिर से सुनो। जे पॉइंट से आवेला वो पॉइंट में पेशाब करे खातिर रास्ता भी बनावेला। अब वो तो बताओ, दर्जी बनाता पैंट है। में पेशाब करने के लिए रास्ता कौन बनाता है भाई? अरे पैंट में से पेशाब करने के लिए रास्ता बनाया जाता है ना। पैंट में ऐसे ही पेशाब कर- करने के लिए रास्ता बनाने का जरूरत है, ऐसे ही पेशाब कर लो। मियाँ बीवी का रिश्ता भी कितना अजीब है। दूर हो तो जुदाई और करीब हो तो भैया मत हंसो, जो सारा मेरा तो पूरे खुल जाएगा हंस के। नहीं नहीं, मतलब गलत मत समझो यार। बंदे का कहने का मतलब ये है जुदाई। कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता गहराई। है उसमें दूर हो तो गहराई, जुदाई गहराई। और पास हो तो लड़ाई। वही हो गया। हमेशा गलत मत समझा करो। शायद ये कोई पाकिस्तानी शो है, आजकल रील में बहुत ट्रेंड कर रहा है। एक और देखते हैं इसी का। ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब आप देखो, क्या बादाम बात कह रहा है कर मेरी शक्ल जो है बिल्कुल आंखों जैसी है। अखरोट कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल दिमाग जैसी है। पिस्ता कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल गुर्दे जैसी है। बराबर में केला खामोश बैठा हुआ था, वो कह रहा है प्लीज आप कोई दूसरी बात करें यार। बड़े हरामी हो बे। हटाओ यार इसको। साला गजब का असली आदमी है, कितना कवर करेगा कोई। अब आ गए खान सर। हाँ, एक राजा साहब थे, सुनिए ध्यान उनका से। कहानी ये सही सुनिए, है। बहुत ही राजा बढ़िया साहब के पास ना बहुत विद्वान टीचर थे। तो उस राजा साहब के साम्राज्य के जितना गधा था सब, वो एक दिन स्ट्राइक पे चला गया। काश हमें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। राजा साहब सबसे बेहतरीन टीचर को बुलाए और कहे कि इन गधों को कितने दिन में शिक्षा दे देंगे। उन्होंने कहा कि 1 महीना में। तो एक बड़े से हॉल में उन गधों को और टीचर को खाना पीना देके बंद कर दिया। हाँ। राजा ने आदेश दिया 1 महीना बाद खोला जाएगा। 1 महीना बाद उस शिक्षक को किसके पास लाया गया? राजा साहब। और शिक्षक से राजा ने पूछा कि कितना पढ़ाए हैं? तो शिक्षक ने कहा गधों से दूर रहा करो। इसीलिए सही कहते हैं ना कि बात गधों बोले से भैया। दूर रहा करो। तुम उनको शिक्षा कभी नहीं दे पाओगे, बल्कि वो तुम्हें गधा बना देंगे।
सेम इसी टाइप की एक कहानी और भी सुने होंगे आप सोशल मीडिया पर कभी न कभी, कि एक गधा और एक चीता की बहस हो जाती है। चीता कहता है कि घास हरी है, गधा कहता है नहीं घास नीली है। अब दोनों में बहस हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे अड़ जाते हैं कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। गधा कहता है घास नीली है और चीता कहता है कि नहीं घास हरी है। अब इसका फैसला करने के लिए दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंच जाते हैं और चीता जा करके शेर से कहता है कि देखिए ये कह रहा है कि घास नीली है और मैं कह रहा हूँ कि घास हरी है। तो शेर ने पता है क्या फैसला सुनाया, उसने कहा कि चीता को उठा करके जेल में डाल दिया जाए। फिर जब चीता जेल काट करके वापस आया तो उसने शेर से कहा ये कैसा इंसाफ है, जबकि आपको भी पता है कि घास हरी है, मैं सही था और मुझे ही उठा के जेल में डाल दिया। तो शेर ने कहा कि जब तुझे पता है कि वो गधा है उसके मुंह क्यों लगा? तेरी जो भी सजा थी वो इस बात के लिए नहीं थी कि घास हरी है या नीली, तेरी सजा सिर्फ इसीलिए थी कि तू गधे के मुंह लगा क्यों। शेर है, आगे मेरे पास एक शेर है, अब ये कौन सा घर पड़ा हुआ है प्लास्टिक का। गजब टू बीवार आदमी। मेरे पास एक शेर है, घर पड़ा हुआ है प्लास्टिक का है। साले मजाक बना के रखा। और ले ले पब्लिक की राय। ये देखना क्या है? क्या है भाई? अरे ये तो वही पट्टी जो मेरी आंखों में बंधी हुई थी शादी के वक्त। सही है गुरु, शादी के दिन हर दूल्हे के मुंह पर यही पट्टी बंधी होती है जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखता नहीं है और वो कुछ भी उठा लाता है। हंसी देखो मैडम की, मैडम को भी समझ में आ गया है भाई, बात तो सही कह रहा है। ए हो का हो जौन तू काल हम फोटो खींचे रहे ना ओ पीछे भैंस दिखा लागी। अरे कमली की ना कि आगे वाली हम आहन। हां ठीक। क्या भाई गजब गजब का टैलेंट है अपने देश में। सही बात है भाई, अगर एक फोटो में दो भैंस आ जाए तो बताना पड़ेगा ना कि आगे वाली मैं हूँ या फिर। I'm really sorry but just for fun। भाई का भी चेहरा देख लो, डर साफ साफ दिख रहा है, आज खाना नहीं मिलेगा। खाना छोड़िए बाहर जाके सोना भी पड़ेगा। लड़का लोग जब आपकी शादी होगी ना तो जब आप विदाई करके लाएंगे तो लड़की के जो पिता होंगे ना आपसे कहेंगे कि ख्याल रखिएगा, उसमें अपना शब्द साइलेंट रहता है। मतलब आपके जो लड़का लोग हैं, आपके ससुर जो है वो कहेंगे अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपना छूट जाता है। तो याद रखना जिसकी भी शादी नहीं हुई है, याद रखना कि जब विदाई करा के आप लड़की लेके आओगे ना तो जब भी लड़की वालों की तरफ से कोई अगर आपसे कहे कि ख्याल रखिएगा तो समझ जाना कि आपको अपना ख्याल रखना है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। नहीं देखो डरने वाली बात नहीं है, ये सब बस एक कहावत है। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, बेलना से दो बेलना मार खा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बिना संसार में कुछ लोग धन का नाम पे लड़े, कुछ लोग धर्म का नाम पे लड़े, ना कुछ लोग जाति का नाम पे लड़े। बिना संसार में सिर्फ एक पति पत्नी ऐसा है जो निस्वार्थ लड़े, उनका कोई मतलब है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, फिर भी दिन भर कचर 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 हाथ लाना भरा के लगन कुंडली मिलाई। बात तो सही है भाई, कोई धन के लिए लड़ता है, कोई सत्ता के लिए लड़ता है, कोई कुर्सी के लिए लड़ता है, कोई धर्म के लिए लड़ता है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ पति पत्नी ही एक ऐसे हैं जो निस्वार्थ लड़ते हैं बिना किसी वजह के, कचर कचर काम के लिए, काम के लिए, काम के लिए। बचपन में आदमी आटा पिसवा के साइकिल से लाता था तो सबसे बड़ा टेंशन रहता था कोनो क्लास की लड़की मत देख ले। और छतरी मिल जाती थी तो टोक देती थी, आटा पिसवा के ले जा रहा हो। मन करता था कि कहे ना इसरो का रॉकेट लॉन्च करा GSLV दिख रहा है। देखने के बाद बिल्कुल एकदम सही बात बोले भैया। हम GSLV है। नहीं भाई बात तो सही है, जब देख रहे हो कई बार साइकिल पे बोरा रख के आटा पिसवा के ला रहा है, नहीं गेहूँ पिसवाते हैं ना, गेहूँ पिसवा के आटा बनवा के लेके आ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग ना पूछो कि क्या कर रहे हो तो आटा पिसवा के ला रहा हूं, आधा शर्मिंदा रहता है, ऊपर से गर्लफ्रेंड ने टोक दिया कि आटा पिसवा के ला रहा है। जो बची खुची इज्जत है वो भी खत्म, टाटा बाय बाय। ये गरीब कल से भूखा है और इसने कुछ भी नहीं खाया है।
अगर खाने की कीमत जाननी है ना, इस गरीब से पूछ कर देखो। भैया पनीर टिक्का की क्या कीमत है? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा एक से एक लोग दुनिया में पड़े हैं। नहीं भाई सही बात है यार, तुम खुद ही कह रहे हो कि अगर खाने की कीमत जाननी है तो इस बंदे से पूछो। अब उसने पूछ लिया पनीर टिक्का क्या भाव है। कुछ गलत तो नहीं है इसमें। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कमर को कहते हैं लॉलीपॉप, क्या सच में ऐसा होता है? कमर को कहते हैं लॉलीपॉप, क्या सच में ऐसा होता है? कभी तो चख के देख लेते सर के लॉलीपॉप कैसा होता है। हमने तो चख के देखा हूँ, कभी खट्टा लगता है कभी मीठा लगता है। बुलाते हैं। जवाब सुन लो, जवाब। तोहरे जैसा हंटर फंटर हमारी भैंसिया चराते हैं। हमने बंगला बना लिया, हमने बंगला बना लिया, तुम सबके पास कमरा ही है, और जो दिया है तुमको प्रोड्यूसर ने वो लॉलीपॉप हमारा नहीं है। मस्त जवाब दिया यार, कसम से मजा आ गया। खैर तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आया तो बताना कमेंट में, थोड़ा बड़ा वीडियो लेके आऊँगा। पसंद आएगा तो लाइक भी कर लेना, पसंद आया तो। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय भेजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक कीजिए और दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि भैया को पूरी अच्छे तरीके से सपोर्ट मिले। आप लोगों का प्यार दुलार एक छोटे जैसे भाई को आप लोग दीजिए, और हम इसी प्रकार से आप लोगों को मनोरंजन के लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।